आप लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की गद्य गर्मा की जो पुस्तक है उसका एक निंदा रस नामक पार्ट है, उसका अ, व्याख्या हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उनका कुछ समराइज करके उस चैप्टर को हम देखेंगे, तो जिससे कि एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। तो पहचान, निंदक और निंदा, अगर ये शब्द आते हैं उसमें गद्यांश में तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर है, जो गद्यांश है, ये निंदा रस नामक जो आपका चैप्टर है उससे आया है। तो पहले पूछते हैं आपसे कि इस जो गद्यांश है किस चैप्टर से आया और उसके लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मा के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री हरशंकर परसाई हैं। दूसरा आपसे व्याख्या पूछेगा, तो व्याख्या में मनुष्य में निंदा की भावना हीनता और कमजोरी से आती है। निंदक सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस सामने वाले व्यक्ति में कमियां ही नजर आती हैं। वे सामने वाले व्यक्ति की अच्छाइयों को नहीं देख पाते हैं। कुछ निंदक निंदा कार्य को 24 घंटे करते हैं। निंदक हर समय ईर्ष्या में जलते रहते हैं और अपने स्वभाव के कारण हर समय परेशान रहते हैं। अब देखो, जो कि निंदक होता है वो उसको 24 घंटे निंदा में बड़ा आनंद आता है। वो ये समझते हैं कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा व्यापार है। निंदक का एक व्यापार निंदा करना होता है। और चूंकि वो किसी की निंदा करते हैं तो अब कोई ने सक्सेस हो गया, किसी ने तरक्की कर ली, तो उसको देख के वो जलेंगे। कोई आईफोन ले आया, अरे देखो ये अपने बाप के पैसे बिगाड़ रहा है, अरे देखो ये तो ये कर रहा है। तो उनको यही काम रहता है, इसके अलावा उन्हें कोई काम रहता नहीं है। क्योंकि दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। कुछ निंदक तो बुराइयों का व्यापार व्यापारियों की तरह करते हैं। जैसे एक व्यापारी नहीं होता है कि सामान को लाएगा बेचेगा, उसमें से कुछ एडलेस करते हैं, तो वो निंदक भी वही काम करते हैं। कच्चा माल लेके आएंगे, किसी ने उनसे कोई बात कह दी, कहा ने खा से कुछ बात कही, खा गा को उसमें कुछ तो थोड़े से नमक मिर्च मसाले लगा के उसको आगे डिलीवर करेगा। कुछ निंदक तो बुराइयों का व्यापार व्यापारियों की तरह करते हैं। वे इस काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं। वे निंदा करके निंदा रूपी पूंजी कमाते हैं, और उनकी पूंजी होती है जिस जो सबसे बड़ा निंदक, वो सबसे ज्यादा मतलब अपने समाज में मतलब उच्च पद वाला, उसका ज्यादा अपना एक रहेगा स्टेटस, ये ज्यादा पैसे वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों लेखक बताते हैं यदि हम निंदक के पास बैठ जाएं तो वह हमें अपने जैसा बना लेता है। अब देखो, आप अगर किसी निंदा करने वाले व्यक्ति के पास बैठते हो तो वो आपको सेम अपनी तरह बना लेगा। आप में भी वो जो उसके जो गुण हैं वो डाल देगा। रात के अंधकार की तुलना दोषों से, मतलब रात का जो अंधकार है उसकी जो तुलना की गई है दोषों से की गई है, और दिन की तुलना अच्छे आचरण से की गई है। अब देखिए, पूछ सकते हैं वो निंदक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों निंदक दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जिनका काम ही 24 घंटे निंदा करना होता है। कुछ तो ये होते हैं कि उनको सामने वाले से उन्हें 1% उसकी बुराई करके ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन उनको निंदा करनी है, उनको बुराइयां करनी है, इसके अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तो एक तो इस प्रकार के होते हैं। दूसरे वे जो किसी की कामयाबी और सफलता को देखकर बुराइयां करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि किसी की बुराइयां देखेंगे, मतलब सफल हो गया कोई तो फिर उससे जलने लग जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार के निंदक होते हैं। तो निंदक दो प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।